हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सी सिंगल बॉन्ड सी के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनकी IUPAC नेमिंग हमने करी थी। आज हम बात करेंगे सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी के। कहने का क्या मतलब है, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सैचुरेटेड कंपाउंड्स की। अब सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या थे, सी सिंगल बॉन्ड सी। आज हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इनके बारे में। सी डबल बॉन्ड सी को हम क्या बोलते हैं, ईन। सी ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आइन। ठीक है, ये बात याद रखना। और इसको हम बोलते थे एन। इसका तो काम हो गया खत्म। अब इन दोनों को हम आज पढ़ेंगे। देखिए, जो सी सिंगल बॉन्ड सी में जो हमने रूल्स पढ़े थे वो रूल्स जो है कैरी ऑन होंगे, मतलब वो रूल्स को हम यहाँ पर खत्म नहीं करेंगे, उनके साथ साथ हम कुछ रूल्स नए एड ऑन कर रहे हैं। अब उसमें क्या रूल्स हैं देखिए, नोट्स में दे रखा है। बाकी आपको मेरे नोट्स क्योंकि पेड है तो अगर आपको नहीं खरीदने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कोई भी बुक उठा के देख लो, आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, खैर तो अच्छा, पहला जो रूल है वो क्या है, देखिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी कोई कंपाउंड होता है उसमें जो डबल बॉन्ड होता है, हम प्रिंसिपल कंपाउंड में उस डबल बॉन्ड वाले ग्रुप को प्रिंसिपल मानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2, ठीक है, CH2 और CH3, और इधर मैं कर देता हूं CH3 या CH डबल बॉन्ड, क्योंकि अब तो डबल बॉन्ड है ना, CH2। ये कोई कंपाउंड है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें प्रिंसिपल कंपाउंड कौन सा होगा, तो आप क्या करोगे, देख अगर काउंट करते हो लॉन्ग चेन का तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 6 6 हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा आप बोलोगे। लेकिन रूल क्या बोलता है, अब देखिए रूल के हिसाब से चलता है ना सब कुछ। रूल ये बोलता है कि जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है आप उसको पहले प्रायोरिटी में रखोगे। इसका मतलब है ये वाला प्रिंसिपल चेन नहीं होगा। प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा, ये वाला। ये देखिए, क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, ये वाला होगा, ये सीधे ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये है इसका पहला रूल, फर्स्ट रूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, दूसरे रूल की। देखिए दूसरा रूल क्या बोलता है आपका, बहुत ही इजी, ये छोटे छोटे रूल्स हैं, बहुत ही इजी रूल्स हैं। ठीक है, दूसरा रूल आपका ये बोल रहा है कि जिस साइड आपका मल्टीपल बॉन्ड्स की नंबरिंग, मतलब जो लोकेंट है वो लोएस्ट आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखिए बिना एग्जांपल के नहीं आप समझ पाएंगे, एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और आ गया डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 होगी या 1 2 3 4 होगी, इन दोनों में से कौन सी होगी? तो हमें इसमें याद रखना है कि जहां पर मल्टीपल बॉन्ड का लोकेंट क्या होता है भैया, ये जिस बॉन्ड के साथ अटैच है, ये C के साथ अटैच है, तो ये इसका लोकेंट होगा। अब ये आपको ध्यान रखना है। अब तो कहां से होगा भैया नंबरिंग, कहां से होगी? नंबरिंग वहां से होगी जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। लोकेंट क्या होता है, किस पोजीशन पे है, पोजीशन नंबर कम होना चाहिए। यहां से करोगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब देखिए मैंने क्या बोला, पहला वाला जहां लगता है इसको 4 पोजीशन पे नहीं करेंगे आप। फॉर एग्जांपल ये 2 कंपाउंड है, इसकी नंबरिंग यहां से हो रही है, इसकी नंबरिंग यहां से हो रही है। इसमें जो कार्बन है वो पहले पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरे पोजीशन पे नहीं लगा है। यहां पर कंफ्यूज मत करना, इधर को जा रहा है ना, तो पहला जो बॉन्ड पहले वाले कार्बन, जिस पहले वाले कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन इसका नंबर होगा, ये वाला कार्बन। ये डबल बॉन्ड किस कार्बन से अटैच है, इस वाले से। क्या आपको ये बात समझ में आई? उधर से करेंगे वहां पे भी ये कार्बन नहीं होगा, इस कार्बन से पहला कार्बन ये होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है इधर आते समय। ठीक है, ये छोटी सी बात थी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इससे अगर आप यहां से इधर चलते हो तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन आ रही है थर्ड पे आ रही है, यहां से चलते हो तो डबल बॉन्ड की पोजीशन किस पे आ रही है, फर्स्ट पे आ रही है।
तो फर्स्ट वाली जो है वो लोअर लोकेंट है, तो फर्स्ट वाला आप लोगे, तो इसकी जो नंबरिंग होगी वो आप ऐसे करोगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब नंबरिंग करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले तो वर्ड रूल, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। इसका रूल क्या था? पहले आता था आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सुफिक्स प्लस सेकेंडरी सुफिक्स। ये इसका क्या होता था? पैटर्न होता था। अब इसमें प्राइमरी सुफिक्स कुछ नहीं है, नहीं सेकेंडरी सुफिक्स कुछ है, तो वर्ड रूट पे आएंगे। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूट। अब देखिए ब्यूट, ठीक है। अब क्या देखना है? प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। अब क्या देखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है? ये पहले पोजीशन पे लगा है तो ब्यूट 1 हो जाएगा। और क्या लगा है? ईन लगा है, तो ब्यूट 1 ईन हो जाएगा इसका नाम। अब देखिए कितना प्यारा नाम है, ब्यूट 1 ईन, ठीक है। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बड़े ध्यान से समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मान लो कोई कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2। 2 नहीं होगा, 1 2 3 4 होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। वैलेंसी भी तो पूरी करनी है गुड्डू, ठीक है। 3 हो गया। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी? अब तो कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं यहीं से कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। दोनों तरफ से सेकंड पोजीशन पे जो है आपका क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट, ये भी ब्यूट है, ठीक है। ब्यूट 1 2 2 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइन, ठीक है। अब एक रूल और बात करते हैं हम। अगर किसी कंपाउंड में, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये रूल है, ठीक है, और बड़ा अच्छा ये रूल है। अगर किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अब मैंने क्या बोला ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला अगर किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मैंने ये नहीं बोला कि 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ये नहीं बोला। मैंने ये भी नहीं बोला कि 1 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और 1 डबल बॉन्ड आ जाए, एक ही बात है, ये नहीं बोल रहा हूँ। इनमें ये रूल लागू नहीं होगा। रूल कब किस में लागू होगा? जब 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। मसलन फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड में लिख रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरा डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, एक ये है एक ये है। तो इसमें रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। रूल क्या चेंज हो जाता है? रूल क्या चेंज हो जाता है कि इसमें जो नंबरिंग है वो तो आपको वहां से करनी है जहां पर लोएस्ट लोकेंट आ रहा है। तो आप यहां से अगर नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5, अभी 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो यहाँ से नहीं करोगे। इधर 1 पे आ रहा है तो यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट। लेकिन ये पेंट नहीं होता है। अगर 2 डबल बॉन्ड, या अगर मैं मान लो यहाँ से कार्बन इसको हटा के ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, अभी अगला ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल कर लेंगे। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो उसके आगे ए लग जाता है, वर्ड रूट के आगे। अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो वर्ड रूट पे प्लस ए हो जाता है, तो ये हो जाएगा पेंटा, ठीक है। और 1 मतलब किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 1 और 3, पेंटा 1 3 कितने हैं? 2 क्या है? ईन है, तो डाई ईन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा 1 3 डाई ईन। क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत बेहतरीन। अब एक ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड पोजीशन पे यहीं से करेंगे, ठीक है। करिए फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो गया? हेक्स नहीं होगा, हेक्सा होगा क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड है। कहाँ कहाँ पर है? हेक्सा 1 और 4 क्या? डाई क्या है? आइन, तो ये हो जाएगा हेक्सा 1 4 डाई आइन। क्लियर है? सभी को क्लियर है? बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया है। अब
एक रूल क्या होगा, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने बोला डबल बॉन्ड आ जाए तो इन लगा देंगे और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आइन लगा देंगे, दो डबल बॉन्ड आ जाए तो डाई इन लगा देंगे ए लगा के वर्ड रूट में, और दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डाई आइन लगा देंगे। लेकिन अगर दो, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। उसका भी एग्जांपल, जैसे मान लो CH। अब देखिए लिखने के दो तरीके होते हैं, कुछ लिखते हैं CH, कुछ लिखते हैं CH। सही तरीका ये वाला है, क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में होती है। लेकिन हम नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं है, कोई बात नहीं, समझने वाला समझ जाएगा। समझदार को इशारा काफ़ी, बच्चे को गुब्बारा काफ़ी। वाह क्या बात बोल दी मैंने। CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, देखिए नंबरिंग का जो रूल है वो ये है, नंबरिंग में ऐसा नहीं होता कि डबल बॉन्ड से करेंगे या ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे, ऐसा नहीं होता है नंबरिंग। जिस बॉन्ड के लोकेंट लोएस्ट आ रहे हैं उससे करेंगे, चाहे वो सिंगल हो डबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा मान लो फॉर एग्जांपल, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्या आ रहा है, सेकंड लोकेंट पे आ रहा है। लेकिन यहाँ इस केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम ही पोजीशन पे है। इधर से भी करो इधर से भी करो तब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पे ही आ रहा है। तो अगर दोनों तरफ से पोजीशन सेम हो तो हम डबल बॉन्ड को अहमियत देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में आ रहा है तो हम नामकरण करते समय पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे। क्या मेरी ये बात आप सबके समझ में आई? नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब है पेंट। अब यहाँ पर पेंटा नहीं लिखूंगा मैं, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर दो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, नहीं यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो हो जाएगा पेंट। अब किस पोजीशन में है, पहले पोजीशन पे इन ग्रुप है तो पेंट 1 इन, और 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब आइन है, तो 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखिए मैं अभी इजी एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, इसलिए आप हताश ना हो, आप निराश ना हो, आपको सब समझ में आएगा, बस आप जो है बने रहिए। CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से करोगे या यहाँ से करोगे, यहाँ से करेंगे। देखिए IUPAC नाम लिखते समय मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने नंबरिंग सही कर दी तो 80% आपका आंसर आने की प्रोबेबिलिटी एकदम सही हो जाएगी। नंबरिंग सही करोगे तो ये चीख चीख कर आपको नाम बोलेगा अपना, ठीक है, क्या बात है। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। 1 2 3 4 5 6 मतलब हो गया हेक्स। हेक्स कहाँ पर है, हेक्स 1 इन 5 आइन, ये इसका नाम हो गया। इसको हम हेक्स 5 आइन 1 इन नहीं कर सकते हैं, अगर ये करेंगे तो गलत आंसर और ये करेंगे तो सही आंसर, ठीक है। पहले ई आइन और फिर इन नहीं होता है, पहले इन फिर आइन होता है, पहले हमेशा डबल बॉन्ड होगा उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या सभी को ये बात समझ में आई? क्या इसमें किसी को अभी तक कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है। अब हम अलग अलग पोजीशन का भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अभी तक तो हमने डबल और सिंगल बॉन्ड को सेम पोजीशन पे किया, अब अगर हम डबल और सिंगल बॉन्ड को अलग अलग पोजीशन पे कर दें, मसलन CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मान लो कोई क्या है, कंपाउंड है। अब इसमें ध्यान से समझना कि नंबरिंग कहां से होगी, यहां से होगी या यहां से होगी। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 दूसरे पोजीशन पे है, और ट्रिपल बॉन्ड किधर पोजीशन पे, अगर यहीं से कर रहे हैं तो 3 4 5वें चौथे पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड।
और यहाँ से कर रहे हैं तो डबल ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो कोई भी बॉन्ड, अब यहाँ पर डबल और ट्रिपल की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि कोई भी बॉन्ड, चाहे वो डबल हो या वो ट्रिपल हो, कोई भी बॉन्ड का जो लोकेंट है या जो पोजीशन नंबर है, मिनिमम किसका है, लोएस्ट किसका है, इसका है। क्यों, पहले पोजीशन पे आ रहा है तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आइन ग्रुप लगा है और थर्ड पोजीशन पे ईन ग्रुप लगा है, तो इसका नाम रख दो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो हो जाएगा पेंट, पहन ले, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, पेंट 1 इन 3 आइन, ये इसका नाम हो गया पेंट 1। ओ सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मौत भी मिल सकती है इसमें सजाए, ठीक है, पेंट 3 इन। अब देखिए भाई, नंबरिंग हमने भले ही कुछ भी कर दी, नामकरण करते समय तो पहले सेकंड बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो हो जाएगा पेंट 3 इन 1 आई, ये इसका नाम हो जाएगा पेंट 3 इन 1 आई। क्या ये बात सबको समझ में आई? पहले जो मैंने लिखा था गलत लिखा था, गलत क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने पहले थर्ड का बना दिया था, फिर मैंने डबल बॉन्ड का करा था, वो गलत है एक साथ। अभी आगे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे, तो हम करते रहेंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई साहब, अगर एक साइड में बॉन्ड हो और इस साइड में सब्स्टिट्यूशन हो, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया तो इसका मतलब है कि आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है, नहीं आया तो नहीं आ रही है। CH2 डबल बॉन्ड, अब इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH3 और CH3, ठीक है, ये आपका कंपाउंड है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी या यहाँ से होगी? देखिए, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशन दोनों आपस में टकराएं, ठीक है, तो जो प्रायोरिटी है वो हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे, इसलिए यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 2 3 4 और 5, ये भी कर सकते हैं, 5 ये भी कर सकते हैं, एक ही बात है, कहीं से भी करो, दोनों सेम ही पोजीशन पे होंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, अब सबसे पहले अब हम प्रीफिक्स लगाएंगे। चौथे पर मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, पेंट, 4 मिथाइल पेंट, और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन पे। अरे इसमें तो दो डबल बॉन्ड है, तो पेंटा लगा देंगे, तो 4 मिथाइल पेंटा कहाँ पर है, 1,3 डाइईन, इसका ये नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटा 1,3 डाइईन। क्या आपको ये बात समझ में आई? ऐसे ही मिलता जुलता अगर मैं एक एग्जांपल और दे दूं आपको तो कैसा लगेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लग गया CH3। अब यहाँ से कहाँ से नंबरिंग होगी, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड के बाद इधर सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, तो नंबरिंग इस बार यहाँ से होगी, ठीक है, इस बार यहाँ से नहीं होगी। भैया सिंपल सी बात है, आप ये आप हो, ठीक है, आप यहाँ गए, आप यहाँ, आपको यहाँ जाना है, यहाँ ये आपकी सहेली है, अब देखिए कितनी प्यारी सहेली है, इससे मिलने आपको जाना है, ठीक है, ये सहेली है आपकी, इससे मिलने आपको जाना है, ठीक है। अब एक शॉप यहाँ से है, एक शॉप यहाँ से है, ठीक है, तो आपको पता है कि आप बाइक में जा रहे हो। अब इसमें यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, लेकिन वो पेट्रोल पंप क्या करता है, बाइक के तेल के साथ आपको एक 10 रुपये की चॉकलेट भी दे देता है, ये आपका चॉकलेट दे देता है, लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल पंप है और कुछ नहीं देता है। तो आप कहाँ के रास्ते जाओगे, आप हमेशा इस रास्ते जाओगे, क्योंकि आपको अपनी सहेली के लिए चॉकलेट भी ले जानी है 10 रुपये वाली,
कहने का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, लेकिन आपको इस साइड से आने में एक सब्स्टिट्यूशन पड़ रहा है, तो आप इस साइड से आने की कोशिश करोगे। तो 1 2 3 4, 4 मतलब किस पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो हो जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल, 2 डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटा, 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाईईन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाईईन। क्या ये बात सबको समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ऐसे ही एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आते हैं। अगर मैं कोई सिंपल सा एग्जाम्पल देता तो वो आपको कभी भी समझ में नहीं आते। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे जो हैं आपको। अब मैं अगर बोलूं आपसे कि भैया आप लोग जो है एग्जाम्पल बनाओ, तो क्या आप एग्जाम्पल बनाओगे? जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, उससे क्या होगा आपको, अब एग्जाम्पल जितने ज़्यादा आप करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। लो भैया, ये एग्जाम्पल है, बनाओ। कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना है, इसको खोल दो, सबसे पहले खोल दो CH, इन्हीं, अब ये जो CH है ना, ये CH का होल ट्राइस मतलब क्या है, इसी में CH3 और CH3 लगा हुआ है, या इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन लगाना इसके साथ है। इसको भी आप एक प्यारे से एग्जाम्पल से समझिए। देखिए एग्जाम्पल तो मेरे माइंड में 2 मिनट में आ जाता है। ये है, ये कौन है, ये दोस्त है हमारा, ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं चिंटू। ये है चिंटू, ये चिंटू का छोटा बेटा मिंटू, और ये उसकी बहन या उसकी दूसरी बेटी रिंकू। ये चिंटू है, ये मिंकू है, ये रिंकू है। अब चिंटू ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा है, मिंकू का हाथ पकड़ा है चिंटू ने, और रिंकू ने मिंकू का हाथ पकड़ा है। ठीक है, और ये कहीं को जा रहे हैं। तो भाई अगर आप देखो तो इन दोनों ने आपस में भले ही हाथ पकड़ा है, लेकिन ये बच्चे तो इस चिंटू के हैं, मतलब ये क्या है, इसके ही साथ हैं। अगर इसको उठा के अगर हम यहाँ पर यहाँ शिफ्ट कर दें तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक वैसे ही ये CH3 का होल ट्राइस मतलब 2 CH3 हैं किसके साथ, CH के साथ है। अब देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ठीक है, भले ही आपको एग्जाम्पल समझ आया ना आया, आई डोंट नो, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो करिए CH डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबरिंग कहाँ से नहीं होगी। नंबरिंग यहाँ से नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी भैया? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ सब्सटीट्यूशन है, हमको यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड देखना है, सब्सटीट्यूशन नहीं देखना। तो 1 2 3 4 या 4 कहीं से भी कर लो, तो कितना हो जाए, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल। ठीक है, ब्यूटा नहीं होगा क्योंकि एक ही सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट 1 इन, तो इसका नाम हो जाएगा, ओ सो सॉरी, इसका नाम हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको जो है इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और करा देते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत है, मेरे नोट्स में ना बहुत एग्जाम्पल है, 10-10 एग्जाम्पल दे रखे हैं, बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। अच्छा, जो एग्जाम्पल आप करोगे मेरे अगर CH3 और नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग यहाँ से होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हेप्ट हो जाएगा, हेप्ट 1। अब ये हेप्ट नहीं होगा, इसको हेप्टा कर देंगे हम। क्यों कर देंगे हेप्टा? ओह सॉरी, ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, तभी तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हुआ ना, तो हेप्ट ही रहेगा ये, हेप्ट। अब नंबरिंग तो भले ही हमने यहाँ से करी, लेकिन नामकरण हम यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हेप्ट 5 इन 1 आइन, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट 5 इन 1 आइन। ये इसका एग्जाम्पल हो गया।
ठीक है। अच्छा, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आए, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है मतलब एक एग्जांपल चलो मैं दे देता हूँ, बहुत इजी है वैसे, लेकिन इससे ना आपका पुराना वो भी आ जाएगा दिमाग में। CH3 1 2 3 4, चलो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH 3 1 4 3 1 4, चलो डबल बॉन्ड ही कर लेते हैं, ऐसे कर लो आप, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, ध्यान से समझिएगा। नंबरिंग यहाँ से होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल 1 2 3, या तो 4 करो या तो 4 करो, कहीं से भी कर लो 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 3, ये पहले बताया था, 2 है ना, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हो जाएगा 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल 1, नहीं 3 3 डाई मिथाइल क्या है, ब्यूट 1 ईन, इसका नाम हो जाएगा 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 ईन। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो ये है आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर आपके कंपाउंड आए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये थी मेरी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।